तो आगाज अहम खबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राब्ता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राबिता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते, वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़े कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। इन्होंने बैरिस्टर गौहर को बेलारूस के सदर की पाकिस्तान में 24 नवंबर से 27 नवंबर की मसरूफियात से भी आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला को बताया वो पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। इससे पहले मोहसिन नकवी अलसुब पुलिस लाइन्स पहुंचे और एहतजाज रोकने का दो टोक ऐलान कर दिया। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। इस दफ़ा आंसू गैस तो चलो चलना है, जो चलना है वो आपको आपके कमांडर्स खुद बता देंगे। इस दफ़ा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। इस दफ़ा इस्लामाबाद में किसी को कोई वॉयलेशन का मौका नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था क़याम अमन और शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ के बड़ों का इजलास में कल के एहतजाज के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। बोखलाहट में वफाकी और पंजाब हुकूमत मोटरवे और शाहराहें बंद ना करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पंजाब और वफाकी हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया, ये कहा गया अली अमीन गंडापुर की जानिब से। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम बताइएगा। जी बिल्कुल, कल के एहतजाज के हवाले से वज़ीर आला हाउस में एक इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, वकास अकरम शेख और दीगर पीटीआई के रहनुमा शरीक हुए हैं और कल के एहतजाज के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने अपना वीडियो बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर जो है कल का एहतजाज किया जा रहा है और जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो उनकी वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है रास्ते बंद करके सिर्फ आवाम को तकलीफ दे रही है। हमने दी चौक पहुंचना है और जितने भी कंटेनर खड़े कर दिए गए वो पीटीआई जो है वो कल के एहतजाज में शरीक होगी। जी शुक्रिया आपका एहतशाम। बुशरा बीबी के खतरनाक बयान के बाद मेरा कहा सच हो गया कि बानी की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहते हैं जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाई कोर्ट के मना करने के हुक्म के बावजूद अगर कोई 24 नवंबर को इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह उन्हें धोने के लिए तैयार खड़ी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। बुशरा बीबी के खतरनाक बयान के बाद मेरा कहा सच हो गया, बानी की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे, ऐसा कहना है सेनेटर फैसल वावडा का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद, कहते हैं बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई को शर्म आनी चाहिए। ये खेल जानबूझकर खेला जा रहा है। बानी पीटीआई की मुशावरत से ये सब कुछ किया जा रहा है। बुशरा बीबी सियासत और पीटीआई पर काबिज होना चाहती हैं, तलाल चौधरी की जानिब से ये कहा गया। तो इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की भाग दौड़ है। ये नंद भाभी और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया है। पाकिस्तान के तलकात को आप दांव पे लगाते हैं। कोई ऐसा एहतजाज जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा कर सके नहीं होने देंगे। एहतजाज हर एक का हक, मगर एहतजाज कानून के दायरे में एहतजाज करें, फसाद नहीं करने देंगे, इंतशार नहीं फैलाने देंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, सरकार भी निमटने के लिए तैयार। रेड जोन और डी चौक समेत शहर इक़्तिदार के तमाम दाखिली रास्ते बंद, मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस, FC, रेंजर्स की भारी नफरी तैनात।
तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, सरकार भी निमटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में रेड जोन और डी चौक समेत तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। मार्गिला रोड पर दोनों अतराफ कंटेनर्स की भरमार है। इस्लामाबाद में पुलिस, FC, रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, जबकि अहम सरकारी इमारतों पर रेंजर्स पहरा दे रही है। मोटरवेज भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रहेगी। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे और M14 DI खान से हकला तक बंद है। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद हैं। लाहौर से बाबू साबू और शर्कपुर इंटरचेंज बंद कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बस अड्डे बंद हैं, जबकि जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। जराये के मुताबिक 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई है। पंजाब पुलिस की 19,000 नफरी इस्लामाबाद पहुंची। आजाद कश्मीर से 1,000 जबकि सिंध से 5,000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पहुंचे हैं। PTI के जलसे की कॉल पर इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले से मुतहरिक नजर आती है। तमाम रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। मजीद जानते हैं, नईम अस्कर हमारे साथ हैं। जी नईम अस्कर, बताएगा मौजूदा इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में PTI मुजाहिरीन से निमटने के लिए इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया की बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस के अलावा 30,000 के करीब नफरी जो है वो दीगर सूबों से मंगवाई गई है। इस्लामाबाद के रास्तों की बात तो इस्लामाबाद के तकरीबन 24 मुकामात पर इस्लामाबाद को आने वाले रास्तों को बंद किया गया है। टी चौक रवात में कंटेनर रखे गए हैं और उसको सील कर दिया गया है। 26 नंबर चौंगी पर उसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा मार्गला रोड, ईरान एवेन्यू, उसको भी सील किया गया। और रेड जोन की बात करें तो रेड जोन को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। मार्गला रोड से सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर से जो रहने वाले लोग हैं वो मार्गला रोड से वो जा सकेंगे। अभी तक वहां पर एक साइड खोली गई है। इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के अंदर जो लोग कम्यूट करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं, तो उनके लिए एक्सप्रेस वे को चंद मकामात पर, फैजाबाद और खन्ना पुल के मुकाम पर उनको खोल दिया गया है, ताकि जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं या पिंडी के रहने वाले हैं वो एक दूसरे के शहर में जा सके और शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हुकूमत के जो हुकाम हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात भी किए जाएँ और उनके साथ इस जो एहतजाज है उसको पोस्टपोन करने की भी कोशिश की जाए। ताहम अभी तक मुजाहिरीन आते हैं या नहीं आते, इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल ठीक है नईम, शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से आगाह किया। लाहौर की सूरत हाल की बात की जाए तो सूरत हाल यहाँ भी मुख्तलिफ नहीं है। खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है। हमारे नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद है। साकिब, बताएगा शहर लाहौर क्या मंजर पेश कर रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो है जैसे PTI की कॉल थी 24 की और यहाँ से कारकुन लाहौर से इस्लामाबाद जाने की तैयारियों में है, और वहीं पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है मुकम्मल अपनी तैयारियां कर चुकी है। तकरीबन लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते जो है इस वक्त बंद हैं। अगर हम मोटरवे की बात करें तो बाबू साबू से मोटरवे की तरफ जो रास्ता जो जाता है उसको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। वहाँ पर तामीराती काम जारी है। जो यहाँ से जो लोग शहरी जो है अपने करीबी आबादियों में जिनकी रिहायशी हैं उनके लिए सिर्फ सर्विस रोड का रास्ता जो है वो फ्राहम किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल या कार बामुश्किल जो है वहाँ पे जा सकती है। और जो करीबी आबादियों में लोग हैं वो अपने घरों को काफ़ी मुश्किलात के बाद पहुँच पाएंगे। लेकिन सगिया तक बात करें तो बत्ती चौक तक भी जो है वो रोड को जो है बंद किया गया है। और लाहौर से बाहर जाने वाले जो एंट्री एग्जिट रास्ते हैं उनको जो है बंद कर दिया गया। मोटरवे पे तो इदामती काम की वजह से उसको बंद किया है, लेकिन बाकी रास्तों को जो है पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। और मेरे बिल्कुल पीछे जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पे मौजूद है, वाटर कैनन भी मौजूद है, वाटर बोजर भी मौजूद है और प्रेजेंस वैन भी जो है वो पूरी तैयारी की हुई है। अगर कारकुनान जबरदस्ती जाने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है वो रोकने के लिए उनकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जी, यानी सारी सूरत हाल में परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। साकिब, आपने कहा किया, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है बुशरा बीबी ने बानी के कहने पर सऊदी सरमायाकारी के खिलाफ बयान दिया।
یہ کوئی غلطی نہیں، سوچی سمجھی سازش ہے۔ جو بیوقوف ہے ان کے لیے عرض ہے کہ سائفر سے بات ننگے پاؤں تک آ گئی ہے۔ بڑا چور اڈیالہ میں بیٹھ کر سب کو جمہوریت کے بھاشن دے رہا ہے۔ اس نے سعودی گھڑیوں کے یہ سودے کیے اور اب ہمیشہ کی طرح ملکی مفاد کو بیچنے کی مہم شروع کی ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کرنے والے ملک دشمن ہیں، کیا جلاؤ گھراؤ اور تشدد کو پرامن احتجاج کہا جاتا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی بغاوت، چوری اور قانون توڑنے کے جرم میں قید ہیں۔ علی امین کو امن کی نہیں احتجاج اور سیاست کی فکر ہے۔ ایک اتھینٹک اطلاعات موجود ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر افغانی نیشنلز پلس انہوں نے یوتھ فورس کے نام سے ایک فورس بنائی ہے جس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہوگا، جس کے پاس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کے تمام ان کو جو ہے وہ ڈائریکشن دے دی گئی ہیں۔ جو یہ ستو پی کے جو سویا ہوا ہے وزیر اعلیٰ، جس کو صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 24 نومبر کو جا کر آگ کیسے لگوانی ہے۔ 4 دن سے جو آگ لگی ہے جو اب گلی محلے تک پہنچ گئی ہے، ہر گلی محلے کے اندر اس وقت تارا چنار میں آگ لگی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو فکر؟ وہ بشرا بی بی کو بٹھا کے بیٹھا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ فساد کی تیاری ہو رہی ہے۔ امن و امان کے حوالے سے گنڈا پور نے آج تک ایپکس کمیٹی کی کوئی میٹنگ کی ہے؟ آج تک کبھی آئی جی کو اس نے ٹوتھلیس کیا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ باجوہ کو کسی کا فون آیا، باجوہ نے آگے کسی کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا اور ہم تک پہنچ گیا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ شریعت میں سنی سنائی بات جو ہے وہ تو اہمیت ہی نہیں رکھتی؟ کون سی شریعت پتہ ہے بی بی آپ کو؟